Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जो चैप्टर है वो है हेरिडिटी। और हेरिडिटी के अंदर बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपकी जो आने वाली बोर्ड की एग्जाम है, सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम हो या किसी भी स्टेट की बोर्ड की एग्जाम हो, इसके लिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी बायोलॉजी के अंदर वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो बच्चा होता है मीन्स के जो चाइल्ड बॉर्न होता है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है, इस टॉपिक के बेस पे काफी सारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो बच्चों फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि ह्यूमन के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है मीन्स के जो बच्चा जन्म लेने वाला है, जो चाइल्ड बॉर्न होने वाला है, वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये जीनेटिकली डिटरमाइंड होता है। प्लीज रिमेंबर, ये जीनेटिकली डिटरमाइंड होता है। तो ये तो बच्चों आपको याद रह गया कि जो मतलब कि जो चाइल्ड बॉर्न होने वाला है, जो चाइल्ड बॉर्न होगा वो मीन्स के बॉय होगा या गर्ल होगा, वो जीनेटिकली डिटरमाइंड होता है। मीन्स के वो क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं, कोई टेम्परेचर या वो डिसाइड नहीं करता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो टेम्परेचर के बेस पे भी होता है। बट ह्यूमन के अंदर मेमल्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है स्पेशली ह्यूमन के अंदर वो जेनेटिकली होता है। अब देखो जेनेटिकली मतलब किस तरह से होता है, तो समझो जैसे बच्चों आप जानते हो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होता है, इसकी जो हम सेल बोलते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये हमारा एक सेल है और सेल का जो सेंटर पार्ट है जिसको बच्चों हम बोलेंगे न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। अब बच्चों ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर डीएनए होता है। ये डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। तो डीएनए के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम्स। अब ये जो डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं कि जो आने वाला जो चाइल्ड है मीन्स के आने वाला जो बच्चा है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, वो क्रोमोसोम डिसाइड करते हैं। मीन्स के कौन से क्रोमोसोम है उसके अंदर एक्स वाई है या एक्स एक्स क्रोमोसोम है, वो डिसाइड करेगा। मीन्स के जेनेटिकली डिसाइड होता है। अब देखो इसको हम थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। अब देखो जो भी ह्यूमन होंगे बच्चों, ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 क्रोमोसोम होते हैं। प्लीज रिमेंबर, ह्यूमन के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम। और ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं ये पेयर में होते हैं, 23 की पेयर में होते हैं। जैसे देखो किस तरह से होता है कि समझो कि ये एक पेयर हो गई ए, फिर सेकेंड पेयर होगी बी, फिर थर्ड पेयर होगी सी, डी, और ऐसे बच्चों करते करते देयर आर 23 पेयर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 23। समझो कि 23 जो पेयर है उसको हम एक्स समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? एक्स। तो देखो इस तरफ पे आप देखोगे, इस तरफ आप देखोगे तो 23 क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे तो 23 क्रोमोसोम होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होंगे वो 46 होंगे ह्यूमन के अंदर। बट ये 46 जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं। किस तरह से होते हैं? पेयर में होते हैं। जैसे हमारी शूज की पेयर होती है, बरोबर, इस तरह से ये पेयर में होते हैं। तो टोटल कितनी पेयर हो जाएगी? 23 पेयर्स। सो पेयर की अगर आप बात करो तो 23 पेयर्स। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चों कि आपको अगर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि देयर आर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन,
तो अगर नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पूछा है तो हमारा आंसर होगा 23 पेयर्स। बट इफ क्वेश्चन आस्क दैट कि देयर आर हाउ मेनी क्रोमोसोम इन ह्यूमन, मीन्स कि देयर आर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है तो 46 होंगे। तो क्वेश्चन, रीड क्वेश्चन केयरफुली, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है या नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम पूछे। तो अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम पूछे तो 23 बोलेंगे हम, और अगर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछे तो 46 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 46, राइट। चलो आगे चलते हैं। आई होप यहां तक आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। अब देखो कि समझो कि ये फीमेल है, फीमेल, और यहां पे हम लेते हैं मेल, फीमेल और मेल। अब देखो फीमेल और मेल दोनों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो तो 46 होंगे। ऐसा नहीं है कि मेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम या ज्यादा होंगे और फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम या ज्यादा होंगे, दोनों में सेम होंगे। मींस के दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो 46 होंगे, 46 होंगे। सही है, यहां तक तो आपको मालूम पड़ गया। अब ये 46 जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 की पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं? 23, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई 23 की पेयर होगी, 23 प्लस 23 इस तरह से पेयर होगी। मेल में भी इसी तरह से होगी 23 प्लस 23, राइट। अब देखो होता क्या है बच्चों कि जो 23 पेयर है इसमें जो 22 पेयर होती है, 22 जो पेयर्स होती है, चाहे वो मेल हो, मीन्स के चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर सेम होती है, कोई भी गड़बड़ नहीं होती। मतलब कि सेम साइज की जो फर्स्ट 22 पेयर्स होती है क्रोमोसोम की, वो वेदर मेल हो या फीमेल हो दोनों में सेम होगी। मीन्स के शेप सेम होगा, साइज सेम होगी, जिसको हम बोलेंगे ऑटोजोम्स। क्या बोलेंगे? ऑटोजोम्स। सो जो आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर ऑटोजोम्स। कैसे होंगे? ऑटोजोम्स होंगे। इसकी जो 22 पेयर्स होगी फीमेल के अंदर भी और मेल के अंदर भी, सो 22 पेयर्स ऑटोजोम्स होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोजोम्स, ऑटोजोम्स, राइट। इसमें भी 22 जो पेयर होगी वो ऑटोजोम्स होगी, ऑटोजोम्स, राइट। गड़बड़ बच्चों कहां पे होती है कि जो लास्ट पेयर होती है, जो लास्ट 23rd वाली जो पेयर है लास्ट, उसमें क्या होता है, उसमें जो फीमेल होता है तो फीमेल में जो लास्ट पेयर होगी 23rd पेयर, जिसको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। सो जो 23rd पेयर होगी, 23rd पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। इसको हम क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम, इसको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम? बिकॉज दिस पेयर डिटरमाइन द सेक्स इन चाइल्ड। ये जो पेयर होती है 23rd पेयर, ये जो चाइल्ड है मीन्स के जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसका सेक्स डिटरमाइन करेगा। मीन्स के जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो गर्ल होगा या बॉय होगा, वो ये डिसाइड करता है। बट प्रॉब्लम बच्चों क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि फीमेल में जो 23rd पेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं, कॉमनली बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ये दोनों जो पेयर है, जैसे मैंने बताया था कि भाई ए होता है, बी होता है, इस तरह से। तो जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो जो 23rd पेयर होती है जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, वो फीमेल के अंदर दोनों में सेम होती है, सेम साइज की होती है, जिसको हम जैसे हम बोलते हैं XX, राइट। फीमेल के अंदर ये सेक्स क्रोमोसोम है। देखो याद रखो, सेक्स क्रोमोसोम XX है। अब मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें थोड़ी गड़बड़ है कि एक जो क्रोमोसोम है X, वो मेल और फीमेल दोनों में सेम है। देखो ये X है तो ये भी X है, बट जो सेकेंड पेयर है सेक्स क्रोमोसोम की, जो सेकेंड पेयर है वो थोड़ी छोटी होती है। वो कैसे होती है? थोड़ी छोटी होती है साइज में। यहाँ पे देखो दोनों सेम है, यहाँ पे गड़बड़ होती है मेल के अंदर। मेल के अंदर जो 23rd पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें से जो एक क्रोमोसोम होता है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है, जिसको हम बोलते हैं वाई क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? वाई क्रोमोसोम। तो देखो बच्चों गड़बड़ यहाँ पे है कि फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, मींस के जो 23rd पेयर होगी क्रोमोसोम की, इट इज XX,
वेयर इज इन मेल 23rd पेयर दैट इज कॉल्ड अ सेक्स क्रोमोसोम दैट इज XY सो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्चुअली मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मतलब कि जो हमारी सोसाइटी में या हमारी फैमिली में कि भाई जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो लड़का होगा या लड़की होगी, उसके लिए हम जो सारा जो दोष होता है, मतलब कि सारा जो प्रॉब्लम होकर डालते हैं ना, वो लड़की पे डालते थे कि भाई तू जिम्मेदार है, बराबर, तू मुझे पोता नहीं दे पाती, ऐसा। बट एक्चुअली जो प्रॉब्लम होता है वो मेल का होता है, प्रॉब्लम होता है वो मेल का होता है। आपको आगे याद रखना है, राइट। यू आर मतलब कि जो यहाँ पे जो बॉयज देख रहे वीडियो, बराबर, तो आपको ये समझिए कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, बराबर। जो गर्ल है दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट। तो देखो XX क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम, इसका मतलब क्या हो गया कि फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में क्या हो गया कि 22 ऑटोसोम्स प्लस प्लस क्या हो गया XX क्रोमोसोम। अगर लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। और मेल की अगर हम बात करें तो 22A प्लस XY क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम। तो देखो यहां पे बच्चों आपका, तो ये याद रखना है। तो देखो जो 22 पेयर है वो तो दोनों में सेम है, जो 23rd पेयर है उसमें भी एक क्रोमोसोम तो सेम है, बट जो दूसरा क्रोमोसोम है वो मेल के अंदर थोड़ा छोटा होता है, मेल के अंदर क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। तो ये हो गया मतलब हमारा सेक्स क्रोमोसोम। अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है वो हम देखते हैं, राइट। तो जिसे हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के सेल होते हैं। एक होता है हमारा सोमेटिक सेल जिसको हम बोलते हैं बॉडी सेल, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की मतलब कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 की पेयर होती है, राइट। लेकिन जो दूसरे सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म सेल, जैसे कि गेमेट्स हो गया, गेमेट हो गया, कि फीमेल की बात करो तो एग हो गया, मेल की बात करो तो स्पर्म हो गया। इनके अंदर एक ही क्रोमोसोम होता है। मतलब कि क्या होता है कि ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। तो जब गेमेटोजेनेसिस होता है कहां पे होता है, फीमेल के अंदर ओवेरी के अंदर होता है, ओवेरी के सम पार्ट में होता है जो आप बायोलॉजी में पढ़ोगे 11th में, और मेल में टेस्टिस के अंदर होता है। तो जब ये गेमेटोजेनेसिस होता है मतलब कि गेमेट बनने की जो इसके प्रोसेस होती है, तब ये जो क्रोमोसोम की जो पेयर है, जैसे समझो ये XX है, तो क्या होगा कि ये इनका मतलब इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होता है। इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि ये एक्स कहां पे जाएगा, उसके पीछे ये एक्स जाएगा, नहीं, बराबर। तो दोनों अलग अलग गेमेट में जाएंगे, दोनों अलग अलग गेमेट में जाएंगे। तो देखो होता क्या है बच्चों कि ये समझो मेल है, ये हमारा मतलब कि एक मेल है, दिस इज मेल, राइट। तो ये मेल हो गया, और ये बच्चों हम बना लेते हैं फीमेल। सो ये हो गया फीमेल, ये उसकी चोटी हो गई, राइट, ये फीमेल हो गया। तो देखो बच्चों कि अभी मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस मींस के जो गेमेट बनने की जो प्रोसेस होती है, तब क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम होता है ना, इनका इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होता है, मतलब ये अलग अलग जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि मेल के अंदर जो स्पर्म बनेंगे, तो कुछ स्पर्म के अंदर ये एक्स क्रोमोसोम जाएगा। जैसे कि देखो कि भाई आपका ये XY है, अब स्पर्म बनने की प्रोसेस हो रही है जिसको हम बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। तो ये जो X है ना वो समझो कि इस स्पर्म के अंदर चला गया, और ये जो Y है ना वो इस स्पर्म के अंदर चला गया। इसका मतलब क्या होगा, ये जो स्पर्म है इट कैरीज Y क्रोमोसोम, whereas this sperm carries X क्रोमोसोम, राइट, बराबर, दिस स्पर्म कैरीज X क्रोमोसोम, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि 50% स्पर्म कैरीज X क्रोमोसोम, whereas 50% स्पर्म कैरीज Y क्रोमोसोम। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेमेट्स, दो तरह के गेमेट्स होंगे। इसके इसको हम अगर लिखेंगे तो XY, और इसको अगर हम लिखेंगे तो XX, मतलब कि दोनों में सेम है। इसका मतलब क्या होता है कि जो फीमेल होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जो मैं आपको बताना भूल गया, कि जो फीमेल होते हैं वो कैसी होते हैं, होमोमॉर्फिक होती है। कैसी होती है, होमोमॉर्फिक।
मीन्स के फीमेल जो होगी वो होमोमॉर्फिक होगी, होमोमॉर्फिक मीन्स कि जिसको हम बोलते हैं होमोगेमी। यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा होमोगेमी। बट फीमेल जो होती है वो होमोमॉर्फिक होती है या तो होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब होता है कि जो फीमेल होते हैं दे प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ गेमेट्स, मीन्स कि जितने भी वो गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे सारे गेमेट्स के अंदर एक्स एक्स मतलब के एक्स क्रोमोसोम होंगे। मतलब कि होमोगेमी का मतलब क्या होता है? होमोगेमी का मतलब होता है कि जो फीमेल होते हैं सो फीमेल प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ गेमेट्स। जो फीमेल होते हैं दे प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ गेमेट्स, देयरफॉर जो फीमेल होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोगेमी। तो फीमेल जो गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे वो सेम तरह के होंगे, मींस के फीमेल तो देखो जो गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे वो समझो कि ये मतलब ये हो गया हमारा, ये गेमेट्स मतलब एग हो गया जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, ये दूसरा एग है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है। तो देखो फीमेल प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ गेमेट्स एंड ऑल गेमेट्स कैरीज एक्स क्रोमोसोम, देयरफॉर जो फीमेल होती है उनको हम बोलते हैं होमोगेमी। क्या बोलेंगे? होमोगेमी या तो होमोमॉर्फिक। वेरस देखो मेल की अगर हम बात करें तो मेल तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो मेल होते हैं दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गेमेट्स, दो तरह के गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से जो मेल होते हैं उनको हम बोलते हैं हिटेरोगेमी। क्या बोलेंगे? हिटेरोगेमी। जो मेल होंगे उनको हम बोलेंगे बच्चों हिटेरोगेमी। यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा हेटेरोगेमी। हेटेरोगेमी मतलब के हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक मेल कैसे होते हैं? हेटेरोमॉर्फिक होते हैं। सो व्हाई हेटेरोगेमी का मतलब क्या होता है? हेटेरोगेमी का मतलब होता है कि मेल प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गेमेट्स। मेल जो होते हैं वो दो तरह के गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, मींस के हाफ ऑफ गेमेट्स कैरीज एक्स क्रोमोसोम वेयरएज हाफ ऑफ गेमेट्स कैरीज वाई क्रोमोसोम। बराबर। तो देखो कि ये जो मतलब कि ये जो गेमेट हो गया मतलब कि ये जो स्पर्म हो गया बच्चों, राइट? तो इसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम है? एक्स क्रोमोसोम है। और ये जो हमारा दूसरा गेमेट है इसके अंदर वाई क्रोमोसोम है। क्या हो गया? वाई क्रोमोसोम। अब देखो ड्यूरिंग फ्यूजन, जब फ्यूजन होता है मींस के जब फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन का मतलब ये होता है, फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट और एम्ब्रियो बनेगा। तो देखो ऐसा होगा कि ये जो स्पर्म है वो इस एग को फ्यूज करता है, ये जो स्पर्म है वो इस एग को फ्यूज करता है। मैं इसको एक्स और वाई से लिखता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाओ बच्चों, राइट? तो देखो फीमेल दो तरह के सॉरी जो मेल है वो दो तरह के गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे एक्स एंड वाई, बट फीमेल सेम काइंड ऑफ गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे एक्स एक्स, बट एक्स एक्स। इसकी वजह से उनको होमोगेमी बोलते हैं। अब देखो ये जो स्पर्म है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, अगर वो इस एक को मतलब कि फ्यूज करेगा तो जो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो ये समझो कि आपका, तो यहां पे क्या बनेगा? एक्स 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 एक्स। मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन sperm carries X chromosome fuses egg which also carries X chromosome, so the zygote will have XX chromosome। जाइगोट के पास क्या होगा? XX क्रोमोसोम होगा एंड देन हम बोल सकते हैं कि चाइल्ड विल बी गर्ल। चाइल्ड क्या होगी? गर्ल होगी। चाइल्ड होगी गर्ल, राइट? चाइल्ड क्या होगी? गर्ल होगी। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्पर्म है जो वाई कैरी कर रहा है, वाई क्रोमोसोम कैरी कर रहा है, वो इस एक को फ्यूज करता है जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, राइट? कौन सा क्रोमोसोम है? एक्स क्रोमोसोम। तो देखो ये हो गया मतलब कि तो यहां पे बनेगा हमारा एक्स वाई। क्या बनेगा? एक्स वाई। तो एक्स वाई मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन स्पर्म कैरीज वाई क्रोमोसोम फ्यूजेस एग दैट कैरीज एक्स क्रोमोसोम, so the zygote will have XY chromosome। Zygote will have XY chromosome and the child will be boy। Child will be boy। तो जो child होगा वो boy होगा। तो यहाँ पे जो child बनेगा वो बनेगा boy, राइट? क्या बनेगा? boy। तो मतलब कि
देर आर 50-50 चांसेस, 50-50 चांसेस होते हैं गर्ल और बॉय की। क्या होते हैं? गर्ल और बॉय की 50-50 चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, में वापस आपको मतलब के रिवाइज करवा देता हूं कि जो मेल होते हैं दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गेमेट्स, बराबर, टू टाइप्स ऑफ गेमेट्स। देयरफॉर जो मेल होते हैं दे आर हेटेरोगेमी। वो कैसे होते हैं? हेटेरोगेमी मींस के 50% स्पर्म कैरीज एक्स क्रोमोसोम, whereas 50% मतलब कि 50% हाफ ऑफ स्पर्म कैरीज वाई क्रोमोसोम, whereas फीमेल प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ गेमेट्स, मींस के फीमेल सेम काइंड ऑफ गेमेट प्रोड्यूस करते हैं। देयरफॉर फीमेल को हम बोलेंगे होमोगेमी। होमोगेमी मींस के ऑल एग्स जो फीमेल प्रोड्यूस करते हैं ऑल एग कंटेन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। नाउ अब क्या हो गया? ड्यूरिंग फ्यूजन मींस के फर्टिलाइजेशन, तो sperm that carries X chromosome fuses eggs that carries X chromosome, so the zygote will have XX chromosome. Zygote will have XX chromosome and the child will be girl. Child will be girl. बराबर? When sperm carries Y chromosome fuses eggs that carries X chromosome, so the zygote will have XY chromosome and the child will be boy. Child will be boy. तो यहाँ पे आपने देखा बच्चों कि जो बॉय होता है मीन्स कि जो मेल होता है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, राइट। तो बच्चों आज हमने देखा क्लास 10th हेरिडिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इसको जाते जाते लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल अपोलो 9th और 10th को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जहाँ पे हम कुछ इंपोर्टेंट क्लास 10th के लेक्चर देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।